बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आप यकीन करें कि सिर्फ मेरे कहने पर एक मरतबा पढ़ लें तो देख लीजिएगा आपके रिज़्क में कितना इजाफा होता है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी ज़्यादा आपको दौलत मिल जाएगी कि संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा कुशादगी पैदा कर देंगे। और जिन लोगों को अल्लाह तबारक तआला से बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा है, तो बहुत ज़्यादा माल से नवाजा है, जो बहुत बड़े बंगलों के मालिक हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको किसने अता किया है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह पाक आपको भी अता कर सकता है अगर आप यकीन कामिल के साथ, अगर आप अल्लाह पर यकीन कामिल के साथ भरोसा करें तो अल्लाह ताला से मांगें, वो ज़रूर आपको अता करेगा। ये अमल आप कर लें, अल्लाह पाक आपकी किस्मत को बदल देंगे। और जो हम आपको वज़ाइफ बताते हैं या जो आपको अमाल बताते हैं, ये हम आपको अपनी तरफ से नहीं बताते, बल्कि बुजुर्गान दीन के बताए हुए अमाल हैं, कुरान हदीस से साबित है। और इन अमाल को करने से अल्लाह पाक आपकी किस्मत को बदल देगा। जो भी हालात बेहतर करते हैं, मुश्किलात हैं जो आसान होती हैं, जो बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े लोग जिन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं, उन्होंने उन्हीं अमाल को पढ़कर अल्लाह पाक से मांगा और उन्हीं मुश्किलात हाल हुई। और वही अमाल हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कीमती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हर मर्द का इलाज रखा है और ये अमाल कुरान मजीद से उठाए जाते हैं। और इनका पढ़ना अल्लाह तबारक तआला की फौरी गैबी मदद लेकर आता है। हर इंसान की मदद अल्लाह तबारक तआला ही की करता है और हर चीज़ की मदद करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। सबको रिज़्क भी अल्लाह पाक की ज़ात देता है, उसके माल दार में बरकत भी अल्लाह ताला डालता है। और अगर आप अल्लाह पर भरोसा रख कर काम करेंगे, अमल करेंगे, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा और आपके हालात बेहतर होंगे। नाज़रीन कराम, अगर आप वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, अगर आपने हर मुमकिन कोशिश भी ये की है मगर उसके बावजूद आपके रिज़्क की जो तंगियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही, आप बेहद मायूस हो चुके हैं, तो आप सिर्फ मायूसी को छोड़ दें, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे ज़िंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, सब उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होता और वो नाउमीद और मायूस हो जाता है। और साथ ही एहसास सताता है कि अब आपसे मज़ीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़या हुआ है। हदीस नबवी का मफहूम है कि अगर सदका देने वाला जान ले और समझ ले कि सदका फ़कीर के हाथ में जाने से अल्लाह पाक उसके हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज़्ज़त देने वाले से कहीं ज़्यादा होगी। सदका जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। सदका अमाल साले में बहुत अफजल है। सबसे अफजल सदका खाना खिलाना है। सदका क़यामत के दिन साया होगा, आपने देने वाले को आग से खुलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह जलालहू के गज़ब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी को ठंडक का सामान करता है। मैयत के लिए बेहतरीन हदिया, सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श चीज़ सदका है और सदका के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाते रहते हैं। सदका मुस्तफ़ा है, नफ्स की पाकी का ज़रिया, नेकियों को बढ़ाता है। सदका क़यामत के दिन सदका करने वाले के चेहरे का सरूर और ताजगी पैदा होती है। सदका क़यामत की हौलनाक खौफ से अमान है और गुजरे हुए पर अफसोस नहीं होने देता। सदका गुनाहों की मफ़रत का सबब है और कफ़ार का मुंह काला करता है। सदका खुशखबरी है, हुस्न खात्मा की, फरिश्तों की दुआ का सबब है। सदका देने वाला बेहतरीन लोग से है और उसका सवाब हर शख्स को मिलता है, उसमें किसी तौर पर भी शरीक हो। सदका देने वाले से खैर कसीर बड़े अजर का दर्जा है। सदका करने वाला अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करती है। सदका करने वाला करम और सखावत की अलामत है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का ज़रिया है। सदका बलाओं को दूर करता है, दुनिया में 70 दरवाजे बुराई के बंद करता है। सदका उम्र में माल में इजाफे का सबब है, कामयाबी और रिज़्क का सबब है। सदका इलाज भी है, दवा भी है, शफा भी है। सदका आग से जलने, गर्क होने, चोरी और बुरी मौत को रोकता है। सदका अजर मिलता है चाहे जानवरों और परिंदों पर ही क्यों ना हो। यकीनन इस तहरीर को आप पढ़कर सदक़े के फ़ज़ाइल आपने रूह कलम में उतार रहे होंगे। दिल में सदका करने का इरादा होगा तो आप भी सदका करें। सुन लीजिए, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि जिस बात को आगे फैलाना भी सदका है। 100 दीन इस्लाम की रहनुमाई को आगे बढ़ाएं, सदक़े के सिलसिले को जारी करें। और नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब हम वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। आपने 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है।
अगर दरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है, इसीलिए हमेशा दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर जैसे ही आप दरूद पाक पढ़ लें, अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो तस्बीह कर लें। अगर उसी वक्त तस्बीह नहीं है तो सीधे हाथ की उंगलियों पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। फिर तस्बीह या उंगली के हिस्से यानी पहले दाने पर आपने या हय्यु या क़य्यूम आपने 100 मरतबा सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद आपने मुकम्मल सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और 33 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और उसके बाद 3 मरतबा सूरत कुरैश पढ़नी है। सूरत कुरैश हम आपको पढ़कर भी सुनाते हैं। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। उसके बाद आपने 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सिर्फ इतना पढ़ लें तो वो भी बेहतर है। अगर नहीं तो अस्तग़फिरुल्लाह की मुकम्मल तस्बीह करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। आखिर में दोबारा आपने फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। आप किसी भी किस्म के वजीफ़े के लिए हमेशा दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। हो सके तो हाथ की उंगलियों के पोरों पर भी ये वजीफ़ा किया करें। अगर हाथों की उंगली पर गिनने में दुश्वारी है तो बेशक आप तस्बीह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथों पर शुमार करना बहुत ज़्यादा अफजल है। इस तस्बीह के बाद अल्लाह ताला ने निहायत खलूस और दर्दमंदाना अंदाज में गिड़गिड़ा कर अपनी मुश्किलात और हाजत की दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। लेकिन इस बात पर वादा कर दें कि आप सिर्फ वजीफ़े के लिए ही नमाज नहीं पढ़ते बल्कि नमाज को मुस्तकिल आदत बना लें। नमाज की इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुरान मजीद में कसरत से नमाज के अहकामात आए हैं और बहुत सारी हदीस में भी नमाज की फजीलत बयान की गई है। सबसे पहले नमाज का ही सवाल किया जाएगा, इसलिए नमाज पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना शायद दुनिया में ही कामयाबी हो जाए लेकिन आखिरत में जलील और रिसवा होंगे। इस वजीफ़े को करने की 2 शर्तें हैं। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा की जाए और सिर्फ रिज़्क़ हलाल ही कमाएं और फिर उसमें से सब कुछ भी खाएं और अपने घर वालों को भी हिलाल खिलाएं। और इस वजीफ़े को सच्चे दिल से किया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। आज मैं आपको प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे फरमान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान की ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें आ जाएं तो उसके चेहरे की रौनक चली जाती है और उसका चेहरा बेरौनक हो जाता है, उसके घर की खुशियाँ सुकून जाता रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इल्म है कि हर इंसान अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है, बेसुकूनी से निजात हासिल करना चाहता है, तो क्योंकि ना आज आपको वो बातें बताए जाएंगे जिनसे आप परहेज़ कर लें तो आपका चेहरा भी रौनक हो जाएगा, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, नूर आ जाएगा, आपको खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना करने से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। इज़्ज़त करना इंसान की इज़्ज़त नहीं करता, खुशियाँ जाती रहती हैं, चाहे वो इंसान के बारे में हों या रोज़ी के मामले में, किसी भी चीज़ के बारे में जो शख्स इसकी इज़्ज़त ना करे उसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। फजूल किसी बात पर बहस करना, किसी गलत काम को बगैर किसी खौफ के करने के खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, चेहरे में रौनक ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अक्सर लोग किसी काम को गलत काम करते हैं, उसके दिल में ज़रा से भी खौफ पैदा नहीं होता, उनके लिए फरमाया गया है कि उसके चीज़ से परहेज़ कर लें, उसके चेहरे की रौनक करार रहेगी, खुशियाँ भी इंशाल्लाह मज़ीद आएंगी। लिहाजा आप चाहते हैं कि रौनक आए, खुशियाँ मिलती रहें, परहेज़गार बन जाएँ, वफादार कायम हो जाए, दूसरों के साथ रहम दिली से पेश आएँ, कभी झूठ मत बोलें, कभी ज़िंदगी में ज़िना मत करें, तो आपके चेहरे की रौनक की खुशियाँ आ जाएंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वजीफ़े में की गई किसी भी किस्म की कमी कोताही को माफ़ फरमाए और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नाम में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।